अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त मैन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है उसके दो क्वेश्चन हैं कि क्या सरकारी मुलाजमीन की वफ़ात के बाद अगर वो ड्यूरिंग सर्विस उनकी डेथ हो जाती है या खुदा न खास्ता उनके रिटायर होने के बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो अगर उनकी डेथ के बाद उनके बच्चे पेंशन ले सकते हैं दोनों की, यानी कि अगर माँ और बाप दोनों सरकारी मुलाजमीन थे तो दोनों की पेंशन ले सकते हैं या नहीं, और दूसरा कि वो किस उम्र तक ले सकते हैं। ये मेरे आज के ये दो टॉपिक हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि क्या सरकारी मुलाजमीन के जो बच्चे हैं वो दोनों की पेंशन ले सकते हैं या नहीं, तो इस हवाले से 89 से पहले जो कानून था वो तो ये था कि बच्चे बिल्कुल ले सकते हैं, अपने वालिदैन की दोनों की पेंशन रिसीव कर सकते हैं। लेकिन 89 से पहले ये था कि जो बेटा है वो 29 साल तक पेंशन रिसीव कर सकता है, या अगर 29 साल से पहले वो किसी सरकारी जॉब में या कोई भी जॉब करता है और वहाँ पर डिक्लेयर कर देता है कि मैं ये जॉब करता हूँ लिहाजा मुझे पेंशन की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उस सूरत में जो भी पहले हो जाए, अगर वो 29 साल का हो जाता है, अगर उसकी फिर भी जॉब नहीं लगती, इवन देन उसकी पेंशन बंद हो जाएगी। या अगर 29 साल से पहले उसकी कोई जॉब लग जाती है और वो वहाँ पर जाकर बता देता है कि मेरी जॉब लग गई है, तो फिर भी उसकी पेंशन बंद हो जाएगी। और जो बेटी थी उसके बारे में ये था कि अगर उसकी शादी हो जाए तो वो फिर पेंशन रिसीव नहीं कर सकती, या अगर वो 21 साल की हो जाए तो फिर वो पेंशन रिसीव नहीं कर सकती, जो भी पहले हो जाए। अगर उसकी 21 साल की उम्र तक शादी नहीं होती तो उसकी पेंशन फिर भी बंद हो जाएगी, और अगर 21 साल से पहले उसकी शादी हो जाती है तो फिर 21 साल की ज़रूरत नहीं, उसकी फिर भी पेंशन बंद हो जाएगी। लेकिन 89 में गवर्नर पंजाब ने ये रूल चेंज कर दिया और मोस्टली दूसरे प्रोविंसेस में भी ये चेंज हो गया। उसके मुताबिक ये हो गया कि बेटा जो है वो 24 साल तक, वो जो 29 साल का था वो पीरियड 24 साल तक कर दिया, और वही जॉब वाला सब्जेक्ट जो था वैसे का वैसे ही रहा कि 24 साल तक अगर उसको जॉब मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो 24 साल के बाद उसकी पेंशन बंद हो जाएगी। लेकिन बेटी के हद तक उन्होंने ये कर दिया कि जब तक या वो खुद जॉब करने के काबिल नहीं हो जाती या उसकी शादी नहीं हो जाती, वो पेंशन रिसीव करती रहेगी। तो ये 89 के बाद रूल चेंज हो गया था, और वो दोनों अपने माँ और बाप की पेंशन रिसीव कर सकते थे जो कि सरकारी मुलाजमिन थे। लेकिन 2015 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने AGPR ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत सिर्फ एक की पेंशन रिसीव कर सकते हैं, आप दोनों की पेंशन रिसीव नहीं कर सकते हैं। इसका एक केस ला जो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने रिसेंटली 2019 में एक उनकी जजमेंट आई मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजवी साहब की। उसमें यह था कि 83 में बाप जो सरकारी मुलाजिम था वो फोत हो गया, उसकी पेंशन उसकी बेवा लेती रही, और वो जो बेवा थी वो भी सरकारी मुलाजिम थी। वो 2003 में रिटायर हो गई, और 2003 की रिटायरमेंट के बाद वो अपने खावंद की पेंशन भी लेती रही और अपनी भी पेंशन लेती रही। लेकिन 2009 में उनकी भी डेथ हो गई। अब उनके बच्चों ने उनकी पेंशन रिसीव करना शुरू कर दी। 2011 में जो AGPR था उन्होंने बच्चों की वो तमाम तर पेंशन उनको माँ और बाप की दोनों की उनको डिस्पर्स कर दी। और 2014 में चूँकि फिर ये ऑनलाइन सिस्टम सारा हो गया कि आप पेंशन ऑनलाइन रिसीव करेंगे, वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट जब उन्होंने सबमिट किए तो उन्होंने कहा कि आप अपने वालिदैन की तमाम तर पेंशन कैसे रिसीव करते रहे हैं, आप सिर्फ एक की रिसीव कर सकते थे। 2015 में जिस वक्त उन्होंने वहाँ पर रब्ता किया अकाउंटेंट जनरल पंजाब के ऑफिस में कि हमें माँ और बाप दोनों की पेंशन रिलीज़ की जाए, तो उन्होंने कहा कि आप दोनों की पेंशन नहीं ले सकते। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके तहत एक की पेंशन भी एक रीज़नेबल इनकम काउंट होती है, और आप एक की पेंशन ही ले सकते हैं, आप दोनों की पेंशन नहीं ले सकते। इस चीज़ को उन्होंने चैलेंज करने के लिए अभी हाई कोर्ट जाना ही था कि उनको एक रिकवरी नोटिस आ गया कि आप 2009 से लेकर अब तक दोनों की पेंशन रिसीव करते रहे हैं, लिहाजा आप 19 लाख रुपया हमें वापस भी करें। आप जो हमसे झूठ बोलकर ये पेंशन रिसीव करते रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम तो झूठ बोल के बिल्कुल नहीं करते रहे। अगर हमने झूठ बोलना होता तो हम 2015 में जब ऑनलाइन हुआ तो हमने वहाँ पर झूठ बोल देते कि अभी उनकी डेथ नहीं हुई, हम इस चीज़ के अहल हैं। फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट में रिट करने के लिए गए और वहाँ पर उन्होंने वो नोटिफिकेशन को चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने वो नोटिफिकेशन 2 रीजंस की वजह से रिजेक्ट कर दिया, सेट असाइड कर दिया। पहला तो रीज़न ये था कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। अगर आपने ये नोटिफिकेशन जारी किया है तो 2015 में जारी किया है, जबकि वो रिसीव कर रहे हैं पेंशन 83 से लेकर ऑनवर्ड और 2009 से लेकर ऑनवर्ड, दोनों की पेंशन वो पिछले टेन्योर से लेकर अब तक रिसीव करते आ रहे हैं, तो 2015 से पहले उसका इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने वो नोटिफिकेशन इस बेस पर सेट असाइड कर दिया कि इस नोटिफिकेशन को पास करने की जिसके पास अथॉरिटी है ये उसने पास नहीं किया, और जिसने पास किया उसने मेंशन नहीं किया कि उसको ये अथॉरिटी किसने दी है कि वो ये नोटिफिकेशन पास करे, लिहाजा ये नोटिफिकेशन इन पर लागू नहीं होता। ये अपने माँ और बाप दोनों की पेंशन एक ही वक्त में रिसीव कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही 89 वाला रूल ज़रूर लगेगा कि बेटा जो है वो 24 साल तक
तक, और बेटी जो है वो जब तक मैरिज उसकी नहीं हो जाती वो तब तक वो रिसीव करती रहेगी। फिर उसमें उन्होंने मेंशन किया बाकायदा कि इंडिया में जो पेंशन रूल्स हैं उसके मुताबिक माँ और बाप दोनों की वो रिसीव कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में भी अब तक तो करते रहे थे, लेकिन ये अब नोटिफिकेशन कैसे निकला है और उसकी क्या रीज़न है और इसकी क्या अथॉरिटी है, इसकी कोई वजूहत बयान नहीं की गई। तो हाई कोर्ट ने वो नोटिफिकेशन सेट असाइड कर दिया। इसलिए अब बेटी जो है जब तक शादीशुदा नहीं हो जाती या कोई जॉब नहीं करती तब तक वो रिसीव कर सकती है पेंशन, माँ और बाप दोनों की कर सकती हैं। और बेटा जब तक 24 साल का नहीं हो जाता या उससे पहले वो कोई हसूल रोज़गार के लिए कोई नौकरी पे नहीं लग जाता या किसी प्राइवेट जॉब में नहीं लग जाता या जो कुछ भी है वो अपना डिक्लेयर कर देता है कि भाई अब मैं साहिब इनकम हूँ, मैं अपना खुद कमा सकता हूँ, तब तक वो पेंशन रिसीव कर सकता है। तो आज की मेरी वीडियो इतनी ही थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।